तो तू लैक्चर देखिया नहीं होना कल। एंगुलर और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। वर्टिकल वाली तो होंगी नहीं प्रोजेक्टाइल, ये होएगी इनकलाइंड वाली। देखो बेटा, तो ये सरफेस है, ठीक है। ਹੁਣ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इदा हो सकता, देखो कि इथों ऑब्जेक्ट ਨੂੰ थ्रो किया और ऑब्जेक्ट इदा चलता होया इत्थे आके गिर गया। मतलब ऑब्जेक्ट जिस लैवल तो थ्रो होया सी फाइनली उत्थे भी गिर सकता, ठीक है। एक तो यह केस हो सकता। दूसरा, ऑब्जेक्ट मान लो इथों थ्रो होया बट गिरया कित्थे जाके, इत्थे। मतलब जिस लैवल तो थ्रो होया सी उस लैवल तो नीचे गिरया हुआ है ना। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो गल आप दोनों वाली इकट्ठी कर देनी है। बट तुसी देख लेना वा एग्जाम दे विच की पूछा गया, ये सारा कवर हो जाना। वैसे तो हुण आ एक सरफेस आ गया, तो जे ऑब्जेक्ट इथों थ्रो होया और इत्थे गिर गया, फिर किहड़ा केस है भाई, जिस लैवल तो थ्रो होया सी उस लैवल पे आ गया। पर आपां आ वाला केस ले लैने, वो हाँ देखियो, जेड़ा ऑब्जेक्ट है वो केड़ी हाइट तो थ्रो होया, एच हाइट। तो आ जेड़ा डॉट है ये पता की है, इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, जिन्हों असी ओरिजिन ले लेने। आम तौर पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की होंदा, ओरिजिन आम तौर पर। और कल की गल तुहानू फिर मैं वही याद दिवा रहा, देखो जिहड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है, एक प्लेन च हो रहा, पर किहड़े प्लेन च हो रहा, वर्टिकल प्लेन च, ठीक है। दूसरी गल, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रीली फॉलिंग मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं। हुण बेटा, क्योंकि थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल प्लेन च हो रहा, तो आप उस वर्टिकल प्लेन को डिस्क्राइब करने लई एक्स वाई नाम देता प्लेन का। पर जिहड़ा वर्टिकल प्लेन जिन्हों असी एक्स वाई कहने हैं, ताकि असी प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर सकीए, उस वर्टिकल प्लेन च असी जिहड़ी होरिजोनटल लाइन है उन्होंने की मानते हैं, एक्स एक्सिस, ते वर्टिकल लाइन को की मानते हैं, वाई एक्सिस। पर हुण गल का ख्याल पता की रखियो कि इस बार कल वाले आर्टिकल होरिजोनटल प्रोजेक्टाइल च असी डाउनवर्ड डायरेक्शन नू पॉजिटिव वाई लिया सी, पर इत्थे आपां वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन नू पॉजिटिव वाई लगा। अच्छा, हुण तुसी की करोगे पुत्र,
जदों डायग्राम स्टार्ट करनी है तो पार्टिकल कित्थों थ्रो होया, तो उस टाइम नूं असीं मान लेना जीरो टाइम। तो ये पार्टिकल जदों थ्रो होया तो जिस वेलोसिटी नाल प्रोजैक्टाइल थ्रो हुंदा उन्होंने असीं कह दिंदे आ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। ठीक है, हुण पुत गल नूं की समझना वा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जदों प्रोजैक्टाइल थ्रो होया तो थ्रो होने वेले वो ओ ते है, जीरो टाइम है। पर जिद्दां जिद्दां टाइम बीत रहा ये प्रोजैक्टाइल इदां स्पेस दे विच अगे वध रहा वध रहा वध रहा वध रहा वध रहा, तो वो जिस रस्ते ते चल रहा वो पाथ मैं थोड़े सामने शो कर रहा। तो ब्लैक पेन नाल ही कर दिंने आपां ये आ वाला। हाले इत्थे तक ही रखना। हुण मैं कित्थे रुक गया पुत्र, उस पॉइंट ते रुक गया जिस दा लेवल ते पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दा लेवल सेम है। तो इस पॉइंट नूं मैं नाम दे देना ए, पॉइंट ए। अच्छा हुण बेटा अल्टीमेटली इस ऑब्जेक्ट ने इदां नीचे आना ना, तो इनू मैं नाम दे देना सी। तुसीं कहोगे बी कित्थे गया, बी पॉइंट पता आपां कित्थे रख लिया, ये हुण आ इंटरस्टिंग पॉइंट देखो, स्टैप देखो इत्थों, आ देखियो ये जिहड़ा एंगुलर प्रोजैक्टाइल है जिसनों ऑब्लिक प्रोजैक्टाइल भी कह सकते हैं, ये जो थ्रो होया सी तो इसकी जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी है जिन्हों असीं वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन कहते हैं, वो किद्दां सी, किस तरह सी, वो यू तो सीगी बट इनकलाइंड है ना। इस करके की होएगा जदों ये प्रोजैक्टाइल अगे वधेगा तो शुरू च अगे तो वध ही रहा, इट गोज फॉरवर्ड, बट उहदे नाल नाल उपर नूं भी जा रहा, ध्यान नाल देखो। बट जे आपां आ पॉइंट सिलेक्ट करिए, इहदा नाम आपां बी रख दिंदे आ, तो जदों ये पार्टिकल बी तो लंघ रहा उस वक्त इसकी हाइट मैक्सिमम है, पर उस तो बाद फिर ये नीचे आने लग गया, है ना। तो हुण बेटा तो एच पता की है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अच्छा हुण तुहाडा जिहड़ा प्रोजैक्टाइल है जदों चल रहा इदां तां वो किस पॉइंट तो स्टार्ट होया सी, ओ तो होया सी ना, और जदों वो ए ते पहुंचा, ए पॉइंट का ते ओ पॉइंट का होरिजोंटल लेवल सेम है। तो हुण बेटा जिहड़ी गल याद रखनी, देखो गल्लां नूं हुण ध्यान नाल समझियो, जदों तुहाडा एंगुलर प्रोजैक्टाइल या ऑब्लिक प्रोजैक्टाइल थ्रो होया उस वक्त तो ओ ते है, मतलब जीरो टाइम ते ओ ते है।
टाइम के बीतन नाल वो अलग अलग जगह तो लंघ रहा है। तो मान लो वो पी ते कदों है, जदों टाइम है टी। हुण पी पॉइंट कित्थे लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन च। तो पी पॉइंट नूं डिस्क्राइब करन दे लई असीं की मन्नांगे कि पी पॉइंट के पोजीशन कोआर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई, ये जनरल पॉइंट है। अच्छा, हुण पुत्र जदों तुहाडा प्रोजैक्टाइल ए ते पहुंचेगा, ए और ओ दे विच की कॉमन चीज है? हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। तो बेटा एंगुलर प्रोजैक्टाइल असी एक टर्म इंट्रोड्यूस करांगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। हॉरिजॉन्टल प्रोजैक्टाइल दे विच टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब सी साडे लई भी थ्रो करन तो बाद जमीन तक पहुंचन का टाइम। बट एंगुलर प्रोजैक्टाइल दे विच असी टाइम ऑफ फ्लाइट नू की ले लैने आ, जिस लैवल तो थ्रो होया वापस उसे लैवल तक आने का टाइम। मतलब ओ तो ए पहुंचन का जिहड़ा टाइम है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ओ तो ए और ओ की खासियत है, दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। ते जे मान लो वो अल्टीमेटली तो सी तक पहुंचे, तो ओ तो सी पहुंचन दे लई जिहड़ा टाइम लगता उन्होंने असी टोटल टाइम टेकन कह दें। मतलब थोड़ा ध्यान रखियो, मीनस हॉरिजॉन्टल ओ तो सी पहुंचन वाला टाइम सीगा टाइम ऑफ फ्लाइट, इत्थे ओ तो ए वाला वा, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। चलो अच्छा, हुण बेटा जदों तुहाडा प्रोजैक्टाइल थ्रो होया वो टाइम किहड़ा सी? 0 टाइम। उस तो बाद तुहाडा प्रोजैक्टाइल शुरू च की कर रहा, अगे भी जा रहा, उपर नूं भी जा रहा, फिर नीचे नूं आ रहा ते अगे नूं जा रहा। तो जदों तुहाडा प्रोजैक्टाइल ए ते पहुंच गया वा, उन्होंने कितना टाइम लगा? कैपिटल टी। और उस वक्त आ जो है इनू असी कहने हैं उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक होंगी है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ते एक हो गई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एक हो जाती है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल ते हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स दे वैक्टर सम तो ही टोटल डिस्प्लेसमेंट आनी है, या टोटल डिस्प्लेसमेंट दे ही दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हुण बेटा जिहड़ी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है पर किन्ने टाइम च? टाइम ऑफ फ्लाइट च, तो उन्होंने असी कह देने रेंज। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम तो है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आया, इस तो ज्यादा नहीं ना हो सकती। तो जी हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल रेंज की है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम कैपिटल। तो ध्यान च रखनी गल्लां ना। अच्छा, हुण बेटा एच की लिखिया आपां? मैक्सिमम हाइट।
हुण थोड़ा जा सोच के देखो, जिहड़ा बी पॉइंट है ना, ये एक्स और वाई कोआर्डिनेट्स लिख सकते हैं आप। तो आ आ वाई कोआर्डिनेट है कितना, एच, ठीक है। और आ पता की हो, हाँ ये आप प्रूव भी करांगे और याद भी रखना। ए पॉइंट के कोआर्डिनेट्स की लिखूंगे, एक्स आर है तो वाई 0 है, पता ना, क्योंकि लेवल सेम है। जेड़ा सी है ना पुत, ਇਹਦਾ एक्स कोआर्डिनेट ਆਪਾਂ कैपिटल एक्स लग, कैपिटल एक्स की है पुत, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम्स। और सी पॉइंट का वाई कोआर्डिनेट क्या हो, क्यों हुण ए पॉइंट आ 0 लेवल तो कितना नीचे है, एच थल्ले नूं है, तो माइनस क्यों, नीचे है। समझ आई है गल, चलो हुण आ जाओ इधर। हुण पुत ये आपां किहड़े प्रोजैक्टाइल की गल करन लगे हैं, एंगुलर या जिसकी इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है। अच्छा, और एक्सेलरेशन किहदे बराबर होएगी, जी दे, हुण की होऊ जी, हाँ माइनस जे कै, पता लग, तू दस माइनस क्यों है, नाल लिख लेदा हुंदा, क्योंकि इत्थे अपवर्ड डायरेक्शन की है, पॉजिटिव वाई, पिछली बारी डाउनवर्ड पॉजिटिव वाई सी है ना, ये गल्लां याद रखनियां। अच्छा हुण बेटा थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, जदों सानू कोई वैक्टर दिता होए तो जे मैं इस इनिशियल वेलोसिटी वाले वैक्टर तो इदा एक तो आ थोड़े सामने राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गई है ये, हाँ तो एक्चुअली लाल वाला कौन है, केदा, हाँ तो आ वाला लाल जिहड़ा ना रेड, ये है यू एक्स वैक्टर, और इनू आप किद्दां लिख सकते हैं, यू एक्स, ते आ ग्रीन वाला की है, है ना। अच्छा हुण जे आप इत्थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर्स एडिशन अप्लाई करिए तो u के बराबर है, इदा ही है, इनू आप इदा लिख सकते हैं
है ना। यू एक्स की है पुत्र, हाँ पूरा बोलो, यू एक्स की है इनिशियल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस अलोंग हॉरिजॉन्टल है, तो यू एक्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो यू वाई की है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये कर लिया नोट सारा, देखो इत्थे तक कोई प्रॉब्लम। हुण सब तो पहला आपां इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी और पाथ डिस्कस करने हैं। तो यूजिंग इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर यूज करिए। किहड़े पॉइंट्स लिए करनी, बिटवीन पॉइंट्स ओ एंड पी, जनरल है ना पॉइंट। अच्छा हुण एक गल सुन लो पुत्र, जिहड़ा तुहाडा ओ पॉइंट है तो ओदा इनिशियल पोजीशन वेक्टर ते इस केस च जिहड़ा पी है तुहाडा फाइनल है आफ्टर टाइम टी, आर एफ। तो फिर डेल्टा आर की हो जो, पता लग गया क्यों, क्योंकि डेल्टा आर एफ माइनस, हाँ हुण आ देखो, हुण ध्यान की रखना, हुण इत्थे आपां एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखना, इत्थे की लिखना यू एक्स आई कैप प्लस और ए आ वाला लिखना। तो ए बन गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप यू वाई, अच्छा ब्रैकेट खोल देने हैं, यू एक्स टी आई कैप यू वाई टी जे कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर जे कैप। लिखता जे कैप दो बारी है ना, वो इकट्ठे कर ले एक जगह पे। फिर आप लिखीदा कंपेयरिंग coefficients of I cap and J cap on both sides। तो x बन जाना पुत्र यू एक्स टी ते y बन जाना यू वाई टी माइनस हाफ जी टी। ठीक है, हुण बेटा
ये जड़ियाँ दो इक्वेजन आईयां ना, एक तो डेरीवेशन आनी आनी एग्जाम, दूसरा भी अगर अज तो बाद किसी भी प्रॉब्लम नूं जिद्दां न्यूमेरिकल है उहदे च मैनूं कोई कहे कि एक बॉडी नूं ना आपां इनकलाइंड डायरैक्शन च थ्रो कीता, तां दसो थ्रो करन तो आफ्टर 2 सैकेंड या 5 सैकेंड कुछ टाइम बाद वो कित्थे होएगी, तो वह मतलब असी एक्स और वाई की वैल्यू कढ़ के दसनी, ठीक है। और एक्स कितना निकलेगा, और हाँ तो वाई यू वाई टी माइनस, हाँ हुण ये जिहड़े दो आपां लिखे आ रिजल्ट्स, ये यू एक्स की वैल्यू या यू वाई की वैल्यू कितनी लैनी आपां, है ना। ਉਹਦੇ ਲਈ लास्ट ਤੇ फिर दोबारा आप गल करांगे, बट हाले इत्थे ही मैं रख लिया। हुण देखियो, हुण जदों असी सानू कोई कहना इक्वेजन ऑफ ट्रजैक्टरी कड्डो, इसदा मतलब असी एक्स और वाई का रिलेशन दसना, तो ਉਹਦੇ ਲਈ फ्रॉम इक्वेजन 1 आप टी की वैल्यू इन 2 पुट कर देनी, तो वाई की बन जाना पुट यू वाई एक्स ओवर यू एक्स माइनस हाफ जी, मतलब y की वैल्यू आ गई यू वाई ओवर यू एक्स इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। और ये है इक्वेजन ऑफ पैराबोला, कारण क्योंकि जेड़ा हाँ दो वेरिएबल्स है ना y एंड x, तो y एक्स स्क्वायर पे मैक्सिमम डिपेंड है ना, तो इट इज एन इक्वेजन ऑफ पैराबोला। हाँ, सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ये प्रूव हो गया। ठीक है, हुण देखियो पुत्र, हुण तुसी की करना, ये ना मैं जनरल तरीका दसदा तुहानू। हुण स्कूल च पता की होना या न्यूमेरिकल च की होना, वो ध्यान नाल सुनियो गल बड़े आराम नाल। न्यूमेरिकल च की होना, उन्हें पता की कहना या स्कूल आर्टिकल च भी एक बॉडी नू आपां थ्रो कीता विद वेलोसिटी u, और वो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होरिजोंटल दे नाल एंगल बना रही है थीटा। मतलब आ जी डायग्राम है, आ वाली डायग्राम, आ यू है, आ यू वाई है, आ यू एक्स है, और आ एंगल केड़ी डायरेक्शन नाल बन रहा है इनिशियल वेलोसिटी का, होरिजोंटल नाल, पता। तो अगर मान लो वो सानू न्यूमेरिकल च या पेपर च कहंदा वा कि जिहड़ी बॉडी थ्रो हुई है ਉਹਦੀ इनिशियल वेलोसिटी होरिजोंटल नाल एंगल बना रही है थीटा, तो फिर आ जी जो सारा कुछ किया इदा ही करके, तो आ साइड से ट्राइंगल इदा बना लेनी। हुण थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, तो आपां इदा लिख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो यू वाई
मतलब इत्थे लास्ट पे आके इत्थे ux की जगह की लिख लेना हुन इंटू टी, और इत्थे आ तो सेम ही है, और इत्थे भी uy की जगह की लिखना है, और इत्थे यू कटे गए, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टैन थीटा, और इत्थे यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा है ना, यही हो जू। अच्छा अच्छा, हुण पुत्र दूसरी पॉसिबिलिटी की है, देखो मतलब इको आर्टिकल नूं दो तरीके नाल पेपर च आ जाए, घबराना नहीं है ना, नहीं तो दो आर्टिकल अलग अलग तैयार करिए उसकी कोई सेंस नहीं है। अच्छा हुण वो इदां भी कह सकदा जिद्दां तुहाडा न्यूमेरिकल ही है या आर्टिकल है, ਉਹਦੇ ਚ कहेगा कि बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, है ना। तो जे वर्टिकल दे नाल है तो फिर आही डायग्राम ਜਿਹੜੀ है, तो आ एंगल अगर थीटा तो आ थीटा बन जाना पुत, है ना। तो आ u है, आ यू वाई है, आह तो फिर यू एक्स आ जाना यू साइन थीटा, तो यू वाई आ जाना तो बॉक्स बना के ना, बॉक्स बना के आ दोनों नोट कर लो, ताकि ਜਦੋਂ पेपर च आना ना ਤੁਹਾਨੂੰ डेरीवेशन करनी आ जाए या न्यूमेरिकल, तो ਤੁਸੀਂ बॉक्स बना के ना ਵੱਡਾ सारा बना लियो, पहला आ लिख लो, आ लाल वाला लिख लो पहला सारा, पहला लाल वाला लिख के ना उत्थे लिखन तो पहला लिख लो भी थीटा की है इत्थे एंगल, ये बॉक्स हाँ, तो लाल वाला लिखन तो पहला लिख लो थीटा इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल, तो फिर आ सारा एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। तो ग्रीन वाले की लिखोगे इफ सारा कुछ सेम लिख के बस वो वर्टिकल डायरेक्शन, हाँ थीटा इज द एंगल मेड बाय velocity of projection with vertical direction। पुट कर लूंगे फिर, क्योंकि बेसिक फार्मूला वही यूज होने ना न्यूमेरिकल्स। चलो हूँ ਇਹਦਾ बी पार्ट करिए। टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट इत्थे की है पुत्र O2A है ना इट इज द टाइम टेकन बाय एंगुलर प्रोजेक्टाइल to move from point of projection to other point lying at the same horizontal to the other point lying at the same horizontal level. ठीक है तो पहला पार्ट करना ही करना है ना हुण टाइम ऑफ फ्लाइट दे विच पता करना तुसीं तो है स्मॉल टी कैपिटल टी मान लेनी और जदों तुहाडे प्रोजेक्टाइल ने O2A पहुंचना पुत O2A ता ओदा y कंपोनेंट की हो चुका पता लगा क्यों तो यूजिंग इक्वेशन 2 आ वाली इक्वेशन तो इक्वेशन 2 च की करना y की लिखना 0 uy कैपिटल T माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर हाफ g आही बन गया कि नहीं हो गया अच्छा तो जे उन्हें क्या हुंदा तुहानू कि थोड़ा प्रोजेक्टाइल जिहड़ा वा वो थ्रो होने लगे होरिजोनटल नाल एंगल बना रहा थीटा तो फिर तुसी इत्थे uy की जगह की लिख सकते सी होरिजोनटल नाल u sin थीटा तो जे उन्हें क्या होंदा वर्टिकल नाल है ना पता लग रहा तो ये रिजल्ट आ गया नंबर 4 हुण बेटा हुण इहदी तां आपां नूं लोड़ नहीं है आ जरूरत है हुण अगला स्टैप की है पुत्र इत्थे सी पार्ट हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है अगर हॉरिजॉन्टल रेंज का कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज दा केड़ी रेंज है तो लिखो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट covered by projectile during time कितने टाइम कैपिटल टी तो की करना पुत्र जेड़ा स्मॉल टी है वो कैपिटल टी ले लेना ते एक्स आर तो केड़ी इक्वेशन यूज करनी 1 वाली ठीक है तो यूजिंग इक्वेशन 1 तो r इज इक्वल टू यू एक्स टी और जेड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट है
यूजिंग इक्वेशन 4 है ना। तो आर बन गया साडा 2ux uy बाय जी। ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज। हुण देखो बेटा, तो आपां जे मान के चलिए कि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल नाल एंगल थीटा बना रही है, तो आ फार्मूला की बन चुका साडा x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, और आह टी माइनस, और आ फार्मूला की बन चुका tan थीटा इंटू एक्स, या x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और आ फार्मूला की बन चुका टू यू साइन थीटा बाय जी, है ना कि नहीं। तो हुण इथे अपने लिए तुसी लिख सकते हैं, क्योंकि आपां की मन्निया थीटा किहदे नाल एंगल बन रहा। हाँ, तो यदा मतलब यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा होएगी, तो यू वाई की वैल्यू, तो जे यही एंगल वर्टिकल नाल हुंदा फिर यू एक्स, हाँ, तो यू वाई यू कॉस थीटा। ठीक है। तो देखो भाई, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तो देखो, एज वी नो दैट, सानू पता वा रेंज जिहड़ी है ना वो 2ux uy बाय जी है। ठीक, हुण अगर इफ इनिशियल वेलोसिटी makes an angle theta with horizontal, तो फिर आपां ux नू u cos थीटा ते uy नू और आ वैल्यूज पुट कर देनी है इत्थे, है ना। तो देयरफॉर आर आ जाना 2u cos थीटा हुण शुरू च ना साइन ए प्लस बी, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ट्रिग्नोमेट्री ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ कर रहे थे ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि साइन ए प्लस बी ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ साइन ए cos b प्लस cos a, ਤੇ ਜੇ a और b बराबर हो जाए तो साइन 2a हो जाना, तो साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a cos a बन जाती है। मतलब ये फार्मूला बड़ा
2 sin थीटा cos थीटा ਨੂੰ ਅਸੀਂ sin 2 थीटा लिख सकते। और मजेदार गल पता की है, देखो इंटरेस्टिंग गल ये है पुत्त, कि अगर इनिशियल वेलोसिटी होरिजोनटल नाल एंगल बना रही है थीटा तो यू एक्स ये बराबर यू वाई ये बराबर, तो जे वर्टिकल नाल बना रही है फिर उल्टा हो जाना। तो ये चाहे उल्टा भी हो गया बट आर की वैल्यू है ना, आ साइन हो जाना कॉस हो जाना, मतलब मीनस चाहे थोड़ा प्रोजेक्टाइल दी इनिशियल वेलोसिटी थीटा एंगल होरिजोनटल ना बनाए चाहे वर्टिकल नाल, रेंज कड्डन दा फार्मूला सेम ही है, जबकि बाकी अलग अलग हो जाते हैं ना। तो आ गया हुण आपां किहड़ी रेंज कड्डनी है, मैक्सिमम रेंज। हुण थ्योरेटिकली सानू की पता होना चाहिए पुत्तर, देखो भी सब तो ज्यादा दूर जाके गिरे। हुण गल नूं सुनियो, आर नहीं रेंज, रेंज लैवल सेम थे। हुण जिहड़ी आर है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती पई है, यू जी एंड थीटा, है ना। जिहड़ी जी है वो तो डिपेंड करूगी गिवन प्लेस पे, भी जलंधर च अलग है ना, शिमला च अलग है, हिमालय पर्वत च अलग है, स्मॉल जी, समझ गए, सेम नहीं है, पढ़ांगे आपां। तो जी स्मॉल जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ये डिफरेंट प्लेसेस पे अर्थ के ऊपर डिफरेंट है। पोल्स पे शायद सर वैसा होता है, कम होती है। पोल्स पे मैक्सिमम है, इक्वेटर पे मिनिमम है ना। तो वो आप सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं बट हाले आफ्टर 1.5 मंथ वारी आनी होगी। पर ਇਹਦਾ मतलब जे आप एक खुले मैदान च पहुंच गए हैं गल समझने लिए, तो उत्थे स्मॉल जी फिक्स है, वो नहीं बदलनी। तो थानू 4-5-7 बॉल्स पकड़ाती तो थानू क्या पूरे जोर नाल सुट्टनियां, जो तुसी पूरे जोर नाल सुट्टनी है ना बॉल्स, ਇਹਦਾ मतलब यू फिक्स हो गया, जिन्ना जोर हैगा वो यू के हिसाब नाल ही चलना है ना। तो हुण मतलब यू भी नहीं बदलना, जी भी हो नहीं रहा, तो हुण ਇਹਦਾ मतलब आर कौन डिसाइड करू, एंगल। हुण जे मान लो तुसी पहली बार एक बॉल सुट्टी तो तुसी एंगल रखिया 10 डिग्री विद होरिजोनटल, दूजी बार थ्रो की तो 20 करके सिट दी, तीसरी बार 30 ते, चौथी बार 40 ते, पंजवीं बार 45 ते, छेवीं बार 50 ते, सतवीं बार 60 ते एंड सो ऑन। तो तुसी देखोगे पता कि पर शर्त यह है कि इको जगह ते सारियां बॉल सुटियां गई, मतलब स्मॉल जी फिक्स है, तो सुट्टन वेले उन्होंने वेलोसिटी यू भी सेम है, उस नहीं बदलाव किया। तो सब तो ज्यादा किहड़े एंगल लई बॉल दूर गिरेगी, तो वो पुत्र हुण साफ 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 पता लगना चाहिए। देखो कि अगर यू एंड जी आर फिक्स्ड कांस्टेंट, तो आर विल बी मैक्सिमम इफ आ वाली टर्म की हो जाए मैक्सिमम, ते साइन होए या कोसाइन ओदी मैक्सिमम वैल्यू 1 होंदी है, और साइन या कोसाइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होंदी है। पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 किहड़े एंगल ली होंदी है, साइन, तो इसका मतलब 2 थीटा की हो जाए, थीटा थ्योरेटिकली है, हाँ, तो 45 आ गया। इसका मतलब जे तुसी
ਫਿਕਸਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੂਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸੁੱਟੋ 45 ਡਿਗਰੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਐਂਗਲ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 에ਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ therefore r मैक्सिमम कितनी हो जू पुत्र u² g। क्यों? क्योंकि r मैक्सिमम वेले थीटा की है तो sin 2 थीटा sin 91 हो जाना, तो आ टर्म जो 1 है उदों r मैक्सिमम होना, तो r मैक्सिमम कड्डन का फार्मूला की आ गया u² g। क्लियर? ठीक है, तो ये रिजल्ट्स है जिहड़े आपां नूं याद होने चाहिए, डेरिवेशंस तो करनियां ही है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है स्कूल लिए भी, तो कंसैप्ट इंपॉर्टेंट है कंपीटीशन लिए। रिजल्ट्स करांगे न्यूमेरिकल्स। अच्छा हुण लिखो बेटा, डी पार्ट हो गया। हुण ई पार्ट, जिहड़ा ई पार्ट है मैक्सिमम हाइट, है ना, मैक्सिमम हाइट मतलब पार्टिकल उस वक्त किथे है बी पे। ठीक है, हुण हुंदा पता की है, देखो पुत्र वेलोसिटी का काम पता की है, बॉडी नूं चलाना, अगे ले जाना। ठीक, हुण जदों आपां किसी भी वैक्टर के कंपोनेंट्स बनाने हैं तो वेलोसिटी भी वैक्टर है, उहदे भी कंपोनेंट्स है। तो जदों असीं कहने आ कि वेलोसिटी के किन्ने कंपोनेंट्स है इत्थे, दो, किहड़े-किहड़े एक्स ते वाई। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट की करू, बॉडी नूं अलोंग एक्स एक्सिस मूव करवाओ, तो वाई कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस मूव करवाओ। ठीक है, अच्छा जब तक बॉडी का एक्स कंपोनेंट खत्म नहीं हो जाता, वो बॉडी ने अलोंग एक्स एक्सिस चलते ही रहना, तो जब तक वाई कंपोनेंट नहीं खत्म हो जाता उन्हें वाई वाल नूं अगे वधदे ही रहना। सोचो हुण जिहड़ी सोचनी आपां इत्थे रखनी दिमाग चो पता की है, देखो जदों बॉडी ओ तो चली, ठीक है, तो असी की देखिया पुत्र कि बॉडी एक्स एक्सिस वाल अगे नूं वध रही है, और वो हमेशा अगे नूं वधदी जानी है, कित्थे तक, क्योंकि सी तो अगे अर्थ ने उन्होंने रोक लिया, रस्ता ही नहीं दिता होर अगे वधन का। जे मान लो आ अर्थ इत्थे हुंदी थल्ले तो इन्हें होर थल्ले इदां है ना। पर आपां की देख रहे हैं कि शुरू तो लैके एंड तक एक्स की वैल्यू वध रही है, मतलब जे आ पॉइंट है ना तो इन्ना एक्स है, जे आ पॉइंट है तो इन्ना एक्स हो गया, जे आ पॉइंट है तो इन्ना एक्स हो गया, जे आ पॉइंट है तो इन्ना हो गया, आ तो इन्ना हो गया, इत्थे है तो इन्ना हो गया। तो एक्स लगातार की हो रहा, पर वाई इतना नहीं है, तो वाई बी ते जाके की हो गया बस, तो उस तो अगे नहीं जा पाया। ਇਹਦਾ मतलब की होया हो, टॉप पे पहुंच गया।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਵਾਈ ਵੱਲ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ B ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਖਤਮ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ਲਈ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिम्मेवार है, वाई कंपोनेंट ਲਈ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिम्मेवार है। तो ਹੁਣ मैक्सिमम हाइट ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ along y एक्सिस ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? along y एक्सिस। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀ वेलोसिटी ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ? पूरी वेलोसिटी के नहीं, फाइनल तो होएगी, पर वो पूरी टोटल वेलोसिटी होएगी कि वाई कंपोनेंट ऑफ वाई कंपोनेंट, है ना? समझाया गल? ਇਹਦਾ मतलब सानू की सोचना पैना या समझना पैना कि की होया होएगा कि मैक्सिमम हाइट ते जदों y की वैल्यू h है तो वी वाई की हो गई होगी? वी वाई हुण देखो, u हुंदी है इनीशियल, v हुंदी है फाइनल, का मतलब एट एनी टाइम एट एनी पोजीशन, v सिंबल। तो आप वाई एक्सिस की गल कर रहे हैं, लॉन्ग वाई एक्सिस, इस करके वी वाई जीरो है, मतलब इतने v नहीं जीरो करना। ਕਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ? ਵਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕਿਉਂਕਿ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ vy ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾ। uy ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, uy ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? vy। और मैक्सिमम हाइट ते वी वाई की वैल्यू की है? उस मूवमेंट की वी वाई जीरो है। समझ आई ये गल? हुण तुसी केड़ा फार्मूला यूज करोगे? तो ध्यान दियो पुत। है हाँ, टाइम, फिर टाइम आ गया ना। बोलो बोलो। वी स्क्वायर माइनस केड़ा फार्मूला बोलो? हाँ, वी स्क्वायर माइनस 2a s। गल सुनो सुनो, रुक जाओ। हुण हुंदा की है? हुण मैक्सिमम हाइट जो डिस्प्लेसमेंट है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट है कि अलोंग वाई एक्सिस है? अलोंग वाई एक्सिस। हुण हुंदा पता की है? जिहड़ा आपां फार्मूला नहीं लिखदे हुंदे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एस, ये वन डायमेंशनल सी, ठीक है। पर हुण ये टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल च ना आपां या तो टोटल वैक्टर फॉर्म च लिखना या कंपोनेंट्स की फॉर्म च। कंपोनेंट्स मतलब
हुण वी वाई किहदे बराबर है? 0। ए वाई किहदे बराबर है? ए वाई का की मतलब है? हैं पुत्र की करते हैं? आ है टोटल एक्सेलरेशन, पर टोटल एक्सेलरेशन च आई कैप तो है ही नहीं, कला जे कैप ही है। तो जे कैप दे नाल वाला जिहड़ा पोर्शन हुंदा वो की हुंदा उस वैक्टर दा? कितना? माइनस जी। समझ गए? अच्छा, हुण पार्टिकल शुरू कित्थों होया सी? ओ तो, और मैक्सिमम हाइट लिए कित्थे है वो? बी ते। हुण ओ ते बी, ओ बी, ओ इनिशियल बी फाइनल, ओ इनिशियल बी फाइनल, है ना? तो डेल्टा वाई कितना कड्डी दा आपां? फाइनल वाई माइनस डेल्टा एक्स कड्डी दा फाइनल एक्स माइनस, याद रखने हैं। तो इसका मतलब ये की हो गया, तो माइनस माइनस कटिया गया, तो h इज इक्वल टू है ना? वही फार्मूला की दस रहा थानू कि जो मैक्सिमम हाइट है ना वो टोटल वेलोसिटी दे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ वेलोसिटी दे इनिशियल वेलोसिटी दे वाई कंपोनेंट ते करती। समझे? और टाइम ऑफ फ्लाइट दे फार्मूला च भी की सी? हाँ ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब जे टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होएगा तो की होएगा? मैक्सिमम हाइट भी ज्यादा होएगी। हुण आपां इत्थे नोट करके लिख लो, आ कर लो इस तरह पहला, ये समझ आ रही है पुत्र? तो इदा करना, हम जो कल आना ना, क्योंकि काफ़ी लंबा आर्टिकल है, आप इनू 2 दिन च टैसट डिवाइड करन लगा। ਇਹਦਾ पहला टैसट होना थोड़ा कि ए पोर्शन ते बी पोर्शन है टाइम ऑफ फ्लाइट तक, है ना? बाकी पोर्शन का फिर परसों नू होएगा, ये कवर करना। अच्छा, हुण इत्थे नोट करके बॉक्स पा के लिख लियो, रिलेशन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट गल्लां वा, वो पेपर च नहीं लिखनियां, ये न्यूमेरिकल्स लई है। रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। हम साफ देखो पुत्र, मैक्सिमम हाइट इत्थे आया, टाइम ऑफ फ्लाइट की सी? आह सी। तो हुण अगर आप यू वाई की वैल्यू इत्थों पुट कर सकते हैं, जी टी बाय 2 इत्थे पुट कर दियो, एच की हो जाना जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाय 4, तो एच इज इक्वल टू 1/8 जी टी स्क्वेयर, है ना? और इंटरेस्टिंग गल पता की है कित्थे काम आना, हुण जे मान लो मैं तुहानू कहां 2 प्रोजेक्टाइल है, दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट्स बराबर है, ਇਹਦਾ मतलब दोनों दियां मैक्सिमम हाइट्स भी बराबर है। तो ये अलग बॉक्स बना के लिख लेना ना।
ठीक है। अच्छा हुण देखो बेटा, हुण आपां कड्ढिए, फाइंड आउट करिए वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। देखो पुत्र, जिहड़ा तुहाडा प्रोजैक्टाइल है ना, वो बेसिकली एक एक्सेलरेटेड मोशन है यूनीफॉर्मली। तो जिथे भी एक्सेलरेटेड मोशन आ गया उत्थे वेलोसिटी ने चेंज होना ही होना वा। और वेलोसिटी ने किद्दां चेंज होना वा, ਉਹਦੇ बारे हुण थोड़ा जिहा आपां देखना भी किद्दां होएगी। हुण मान लो तुहाडा प्रोजैक्टाइल जदों थ्रो होया सी उदों टाइम 0 सी ते वेलोसिटी कितनी सी u, ते आफ्टर टाइम t वो कित्थे पहुंच चुका वा, तां ओहदी वेलोसिटी कितनी हो चुकी v, है ना। दोबारा बना लो डायग्राम ना, बाकी सारा ना लिखो, सिर्फ ओ ते पी शो करके ना दोबारा डायग्राम उत्थे बना लो। हुण ये जिहड़ी वेलोसिटी है पुत्र, ये ना तो पूरी तरह नाल एक्स वाल है ना, तो आपां आह वी एक्स वी वाई लिख सकते हैं जिदा कल कीता सी। आपां इत्थे
ते ਇਹਦਾ मतलब v जो है मैग्नीट्यूड वो आ गया ਤੁਹਾਡਾ है ना, क्योंकि v होना ना वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर अंडर रूट। ते इफ आ देखो अगर आप एंगल अल्फा ले लीए एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, देन tan अल्फा की आजू वी वाई बाय वी एक्स और आ जाओ है ना। लगी समझ। तो हुण पुत्र ये वाला पोर्शन जिहड़ा आपां कीता वा इनू पूरा एक तो देख लो, बाकी टेस्ट जिहड़ा वा वो थोड़ा घटाता तुहाडा मैं, तो बाकी का परसों नूं होएगा टेस्ट, कल नूं इहदा फिर बाकी पोर्शन आर्टिकल तो पूरा हो गया, पर यह आर्टिकल स्टैप्स दे विच आना वा। जिद्दां हुण मान लो कवे कि पार्टिकल इज थ्रोन with velocity u making an angle theta with horizontal, show that its path is parabolic, derive an expression for its time of flight, या हाँ कुछ पार्ट्स पूछे जाएंगे तो वही पार्ट दे आंसर करने हैं अब क्या हाँ तो फिर उसके अंदर बता के नंबर की सॉल्व करना है, तो नंबर नहीं दिया तो डेरिवेशन नंबर दिए मतलब है वैल्यू थोड़ी दिखती होनी, डेरिवेशन आनी पुत्र मैं कही ना